नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है और सियासत होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का काम सियासत करना है और एक दूसरे को अपना दम दिखाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हमेशा अपने हथकंडे आजमाती है। लेकिन आज मैं बात उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की करने वाला हूं। बात इसलिए इंडिया गठबंधन की क्योंकि यहां पर उपचुनाव में अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सका है। और अब खबर जो हमारे पास आ रही है वो यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए राजी हो सकती है। हालांकि यहां कांग्रेस जो है वो 3 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन जो खबर पिछले दिनों आ रही थी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट देगी, तो अब वहीं कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर है कि यहां उनको 2 सीटें देने के लिए समाजवादी पार्टी राजी हो सकती है। दरअसल ये जानकारी मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के करीबी नेता ने बताया है कि यहां कांग्रेस को 2 सीटें तो देनी चाहिए। इंडिया गठबंधन का माहौल किस तरह से बढ़ाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस का उत्साह कम होना नहीं चाहिए। वजह यही है कि 2 सीटें कांग्रेस को यहां समाजवादी पार्टी यूपी के इन उपचुनाव में दे सकती है। लेकिन अभी पैंच फंस गया है फूलपुर की सीट पर, पैंच फंसा है गाजियाबाद की सीट पर। और आखिर क्योंकि जो 2 सीटों की बात यहां समाजवादी पार्टी के अंदर से निकल कर आ रही है, तो उसमें ये 2 सीटों का नाम भी चर्चाओं में है। 2 सीटें हैं फूलपुर की और गाजियाबाद की सीट, जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे भी सकती है। गाजियाबाद की सीट पहले ही समाजवादी पार्टी ने यहां कांग्रेस के देने के लिए मन बना लिया था, लेकिन अब जो फूलपुर की सीट है इस पर बड़ी मजबूत दावेदारी पहले से ही यहां समाजवादी पार्टी करती रही। लेकिन एक बैठक हुई शनिवार को। उस बैठक में पार्टी के नेताओं ने कहा कि जो फूलपुर सीट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री की एक परंपरागत सीट है और इस परंपरागत सीट पर कांग्रेस सबसे मजबूत है। और यहां क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कुल 4000 वोटों से यहां बीजेपी से हारा था, तो इसीलिए इस सीट पर यहां इंडिया गठबंधन से अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि वीपी सिंह भी इस सीट पर यहां रह चुके हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सीट पर रह चुके हैं, तो कांग्रेस इस सीट को अपने लिए ज्यादा मुफीद समझ रही है। अब फैसला तो अखिलेश यादव को लेना है, लेकिन यहां अभी भले ही इंडिया गठबंधन के बीच फैंस दिखाई दे रहा हो, लेकिन पैंच अभी एनडीए गठबंधन के बीच भी फंसा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि यहां पर खैर की सीट है, जो मीरापुर की सीट है, और यहां पर कुंद्रकी मुरादाबाद की जो सीट है उस पर यहां राष्ट्रीय लोकदल ने दावेदारी ठोक दी है। दावेदारी क्यों ठोकी जा रही है? कुंद्रकी की सीट पर करीब 62% के आसपास मुस्लिम है इलाका है और यहां पर 43% के आसपास जो मुस्लिम मीरापुर में भी है, और खैर की सीट तो जाट बाहुल इलाका है। यहां के जो जाट है, यहां के वोटर्स जाट ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल से अगर यहां उनका प्रत्याशी आ जाता है तो बीजेपी जो है वो सुबह ही यहां चुनाव में जीत हासिल कर लेगी। ये तमाम बातें एक तरह से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी भी यहां बड़ी उम्मीद में है कि अगर ये सीट वो लड़ते हैं तो वो जीत सकते हैं। और जाहिर है कि यहां पर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का एक अच्छा खासा दबदबा है, अच्छा खासा वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक को वो यहां अपने पाले में लाने के लिए कहीं ना कहीं कवायद भी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां पर अपनी इन 2 सीटों को लेकर यहां अब मंथन कर रही है, अगर यहां अखिलेश यादव मान जाते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि फूलपुर की 2 सीटें, यहां फूलपुर की सीट और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के पास हो सकती है। बाकी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी
यूपी का उपचुनाव लड़ सकते। अब यहां अगर एक सीट या 2 सीट राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जाए तो निषाद पार्टी भी अब एनडीए में उम्मीद करेगी कि उनकी भी एक सीट है, उनको भी क्यों ना दी जाए। लेकिन यहां बीजेपी के अंदर से खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय लोकदल को एक सीट देकर निपटा दिया जाए। तो अभी बात जो है वो सीटों को लेकर फाइनल नहीं पहुंच पा रही है। जो खबर अभी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को एनडीए में देनी चाहिए और यहां पर 2 सीटें कांग्रेस को बीजेपी इंडिया गठबंधन में देनी चाहिए ताकि सीट जो है यहां आसानी से निकाली जा सके। मायावती ने भी अपनी जो चाल है वो आज चल दी है। दूसरी यहां पर एएसपी वो भी अपने लिए मुफीद प्रत्याशियों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि जो कुंदरकी की सीट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां बीजेपी किसी ऐसे नेता को अब तलाश कर रही है जो मुस्लिम इस गढ़ में उनके लिए जीत दिला सके। वो नेता भले ही समाजवादी पार्टी से भी क्यों न हो, इसके लिए भी यहां बीजेपी तैयार है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है और सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि कौन ज्यादा जो है यहां सीटों पर लड़ेगा और कौन कितनी सीटें उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में, क्योंकि मायावती हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या राष्ट्रीय लोकदल सभी ने अपनी साख यहां दांव पर लगाई हुई है। ऐसे में होगा क्या, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सियासत से भरी इन खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।